कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। तीन काल नौखंड में गुरु से बरा न कोय। मैं उन सभी गुरुजनों को अपना सादर प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है, जिन्होंने मुझे कुछ पढ़ाया है। देखिए, आज के इस वीडियो बनाने का पर्पस यही रहा है मेरा कि आज 5 सितंबर का दिन है और 5 सितंबर के दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और ये भारत में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भी 5 सितंबर के दिन ही हुआ था। तो 5 सितंबर के दिन में जब उनके कुछ साथीगण और कुछ उनके शिष्य रहे होंगे, वो लोग जब उनके पास पहुँचे और उनको बताया कि हम लोग आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं कुछ विशेष दिन में, तो राधाकृष्णन ने कहा कि देखिए, आप अगर मेरे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि मैं एक शिक्षक हूँ। उन्होंने 40 साल अपने पूरे जीवन का शिक्षण कार्य में लगाया था। तो पहले उपराष्ट्रपति हुए और दूसरे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। तो लेकिन समय सबसे अधिक उन्होंने गुजारा था शिक्षण कार्य में, जिस कारण से उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान में भारत में शिक्षक दिवस के रूप में बोले वो मनाने के लिए। और उसी दिन से लोगों ने भारत में 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन उससे पहले भी गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। देखिए, मुझे इतना ज्ञात है कि यदि आप कोई स्टूडेंट हैं, आप कोई छात्र हैं और आप कोई टीचर हैं या आप कोई शिक्षक हैं, तो आप यदि शिक्षक हैं तो आप पहले कभी छात्र रहे होंगे। आपके भी ना कोई शिक्षक होंगे, आपको कोई ना कोई सिखाए होंगे। क्योंकि देखिए, मनुष्य में क्या होता है कि उसको जन्म देने का माता पिता कर देते हैं। पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है, क्योंकि वो बोलना सिखाती है। सिखाने का मतलब बहुत कुछ होता है। ठोकरें भी इंसान को चलना सिखाती हैं, वो भी एक प्रकार से गुरु ही हैं। हम वैसे तमाम गुरुओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ होगा तब इतना सामर्थ्य भी नहीं हुआ होगा मेरे में, और तब सामर्थ्य नहीं था कि कैमरे के सामने मैं बोलूं। लेकिन आज मेरे में जो सामर्थ्य है वो मेरे गुरु द्वारा दिया गया है। तो मैं बार बार उन गुरुओं का, तमाम गुरु जो भी मेरे, जिन्होंने मुझे सिखाया किसी भी मामले में, चाहे वो मेरे से उम्र में छोटे हों या बड़े हों या किसी माध्यम से मैं सीखूं, उन सभी को मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं। और देखिए, बार बार ये मैं कह रहा हूं आपसे कि आप यदि शिक्षक हैं तो आपके कोई ना कोई भी शिक्षक होंगे, और आप यदि छात्र हैं तो आप भी कभी ना कभी शिक्षक होंगे। किसी भी मामले में आप भी बता सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं। शुरू से ही, सुबह से ही देख रहे हैं कि बच्चे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप स्टेटस में फ़ोटो लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग हैप्पी टीचर्स डे लिख रहे हैं, कुछ लोग गुरुजी प्रणाम लिख रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो डाल के लिख रहे हैं कि दुनिया में आप ही महान हैं, ये वो। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा और किसी विशेष विद्यार्थी का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं। तो फिर भी मैं उन तमाम छात्रों का, छात्राओं का, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया है या मुझे उस लायक समझा है, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और भोलेनाथ से कहता हूँ, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि इन तमाम विद्यार्थियों पे अपनी कृपा बनाए रखें और इन्हें सुगम और सुपथ की ओर लेके चलें। क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब तरीके से जी रही है, अजीब तरीके से जी रही है। औरंगजेब ने जब शाहजहाँ को जेल में डाल दिया, बात समझिएगा, औरंगजेब, जी हाँ, मुग़ल शासक था एक औरंगजेब। नाम क्या आपने तो पढ़ा भी होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में मुग़लों का अहम योगदान बताते हैं इतिहासकार, ऐसा हमने भी पढ़ा है। तो औरंगजेब एक क्रूर शासक था
लेकिन उस क्रूरता के हटा दीजिए, बातें नहीं करेंगे हम। जब उसने अपने पिता शाहजहां को जेल में डाला तो उसने पूछा कि बताइए कि आप क्या इच्छा रखते हैं, क्या करना चाहेंगे। तो शाहजहां ने कहा कि मैं पढ़ाना चाहूँगा। अब ज़रा सोचिए, अन्यथा में मत लीजिएगा बातों को, बस मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर उसने पूछा कि चढ़ने के लिए क्या चाहिए आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे घोड़ा चाहिए चढ़ने को, और खाने को क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि चना। ज़रा सोचिए कि उस शाहजहां ने ऐसा क्यों कहा। इसलिए कहा क्योंकि जिन विद्यार्थियों को वो पढ़ाएंगे उन विद्यार्थियों के दिल में उनके प्रति इज्जत रहेगी, और उस प्रकार से वो एक सेना गठित कर देंगे। तो औरंगजेब ने कहा कि बुड्ढा आज भी शासन करना चाहता है। तो यदि वैसे लोग जो गुरु के पद, शिक्षक के पद को ही सबसे अधिक मानते हैं, सबसे ऊंचा मानते हैं, वो बहुत आगे जाएंगे। पहले आप देखिएगा कि जो भी रामायण महाभारत या आदि काल से जो भी सीन हुआ, उसमें आप देखिएगा एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि बड़े बड़े राजा थे, अरे सम्राट थे वो, कितने राजा उनके अधीन में रहते थे, फिर भी जैसे ही उनके गुरु आते थे वैसे ही अपने पद से उठ खड़े होते थे और गुरु के चरणों में अपना सर रख देते थे। गुरु के प्रति आदर देखिए, गुरु के प्रति आदर देखिए। लेकिन आज का क्या है, आप शिक्षक हैं जी, तो आपकी नौकरी लग गई है, आपको 25,000 पेमेंट मिल रहा है, और पेमेंट चाहते हैं बढ़ाना तो पटना आइए, ठीक है, लाठी बरसेगा पेमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, पानी की बौछारें होंगी आप पे। समझ रहे हैं इस चीज़ को। मैं तमाम उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग अपने काम को 100% नहीं देते हैं, क्योंकि वो शिक्षक की श्रेणी में नहीं है। लेकिन जो शिक्षक की श्रेणी में है, इस देश में क्या है, इस देश में शुरू से ही आप देखिए गुरु का पद बहुत उच्च रहा है। भीष्म पितामह का नाम आपने सुना होगा। भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम, और परशुराम जिसे युद्ध किया था भीष्म पितामह ने, जी हाँ, उनके शिष्य ने अपने गुरु से युद्ध किया। और युद्ध में बता दूं आपको कि युद्ध करने से पहले जब भीष्म पितामह रथ पे सवार होकर आ रहे थे तो उसी टाइम वो भी पैदल चल के आ रहे थे, परशुराम जी। और परशुराम जी पैदल चल के आ रहे थे तो भीष्म पितामह ने कहा कि गुरुवर, मैं आपसे कहता हूं कि आप भी, आपके लिए भी रथ मंगवा दूं, मैं कवच कुंडल धारण कर लीजिए, अन्यथा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो परशुराम जी ने क्या कहा कि हे कुलश्रेष्ठ, मेरे लिए धरती ही मेरा रथ है, दिशाएं मेरी कवच, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और कहने के बाद वो कुछ ऊपर उठे, ऊपर उठने के बाद फिर नीचे आ गए। तब क्या किया भीष्म पितामह ने, भीष्म पितामह अपने रथ से उतरे और उतर करके गुरु के पास पहुँचे और अपने सर को गुरु के चरणों में रख दिया, शीश को झुका दिया गुरु के चरणों में। उनसे कहा कि हे गुरुवर, मुझे युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। और गुरु ने आज्ञा दिया। वो इज्जत देखिए, वो सम्मान देखिए। जो गुरु अपने शिष्य से युद्ध करने जा रहा है, वो शिष्य उस गुरु के चरणों में अपने सिर को रख दिया, इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए। और गुरु ने क्या कहा, गुरु ने कहा कि आज के बाद न कभी ऐसा कोई गुरु होगा, न कभी ऐसा कोई शिष्य होगा। और युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और उन्होंने कहा कि तुम मेरी लाज बचाए रखना, मतलब मैंने जो सिखाया है तुमको, तुम उसे बचाए रखना। और युद्ध विकराल हुआ। और अंत में जब उन्होंने एक अस्त्र निकाला, किन्होंने, भीष्म पितामह ने, तो देवताओं ने सोचा कि ये अस्त्र तो जब प्रहार करेंगे गुरु पे तो गुरु का अपमान होगा। देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कहा भीष्म पितामह से कि हे कुलश्रेष्ठ,
यदि आप इस अस्त्र का प्रयोग अपने गुरु पे करते हैं तो ये गुरु का अपमान होगा। ये बातें सुन करके भीष्म पितामह ने अपने धनुष को रख दिया और गुरु के पास पहुंच गए। गुरु ने कहा कि मैं पीछे तो नहीं लौट सकता, मेरा वध होगा तभी मैं पीछे जा सकता हूं, इसलिए तुमको लौटना है, तुम लौट जाओ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर बोले कि हे गुरु, मैं आपकी आज्ञा से युद्ध कर रहा था और आपकी अनुमति से मैं जा रहा हूं, और चले गए। वो गुरु का सम्मान देखिए। लोग कहते हैं, उसी महाभारत से एक और संज्ञा लेते हैं कि एकलव्य के अंगूठा को मांग लिया जब गुरु द्रोण ने, तो वो थोड़ा गलत कर दिए। देखिए, मैं उस प्रकार की किसी भी चीज़ पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चाणक्य जैसा गुरु होना चाहिए। जब धनानंद के आपको राज में मगध वंश, जब नंद वंश चल रहा था, तो मगध साम्राज्य, जी हाँ, पाटलिपुत्र की बात कर रहे हैं, पटना, जो आज पटना है और बिहार की धरती है। उन्होंने बिहार को अपना देश नहीं माना था। उन्होंने हिमालय की तराई क्षेत्र से लेकर के समुद्र के आखिरी क्षेत्र तक पूरा ये अखंड भारत का सपना देखा था। किन्होंने? कौटिल्य, आचार्य कौटिल्य ने, जी हाँ, चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने, और तक्षशिला से आते थे वो। तो कहने का मतलब है कि धनानंद के दरबार में पहुंचे वो, और धनानंद चूंकि एक गजब का कुटी प्रिय, जो भी चीज़ समझ लीजिए, ताश के पत्तों में उलझे रहने वाला प्राणी, उसको क्या मालूम कि शिक्षा क्या होती है। और वो आचार्य को देख करके कहता है कि हे गरीब ब्राह्मण, दुष्ट ब्राह्मण, ऐसे ही कुछ कह के अपमानित करता है। तो उठ के चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो फिर कुछ अपशब्द कहता है, तो उस पर क्या कहते हैं चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, असाधारण होते हैं शिक्षक, क्योंकि उनके गोद में निर्माण और प्रलय, विध्वंस, प्रलय और निर्माण करने की ताकत होती है, क्योंकि उनके गोद में ही पलते हैं। और उन्होंने निर्माण किया, करके दिखाया, इस पूरे विश्व को करके दिखाया चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। और क्या राजा हुए, क्या शिक्षा दी उन्होंने, जबरदस्त, कोई उसमें कुछ नहीं कहना है। सन 2015 से मैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूं, आधिकारिक रूप से, जो समझिए। और ऐसा नहीं है कि मैं छात्र नहीं हूं, मैं छात्र भी हूं। मैं उन तमाम गुरु का धन्यवाद देता हूं फिर एक बार और, क्योंकि अगर गुरु मुझे इस लायक नहीं बनाते तो शायद मैं कहीं का नहीं रहता। और जो भी मेरे गुरु थे, गुरु हैं, उनके भी कोई ना कोई गुरु होंगे। कहने का मतलब है कि गुरु आदिकाल से चले आ रहे हैं, ठीक है। गुरु को पारस जानिए, करे लोहे को स्वर्ण। गुरु को पारस जानिए, करे लोहे को स्वर्ण। शिष्य और गुरु जगत में केवल दो ही वर्ण। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ अच्छा करने चलते हैं कि आपसे नहीं होगा। मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि यदि अंधकार दूर करने का यदि कोई संकल्प कर लेता है, अंधकार दूर करने का यदि कोई संकल्प कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू भी अंधकार सब हर लेता है। यदि आप चाहते हैं कुछ करने का, कुछ दुनिया में आगे निकलने का, कुछ भी इस तरह का, तो आप अकेले हैं ना, आप निकलिए, आपके पीछे लोग निकलेंगे। मेरे से एक बहुत अच्छे आदमी ने कहा कि देखो, दुनिया में आप सफल होना चाहते हैं तो आप 3 तरह से सफल हो सकते हैं, और सफल होने का तरीका बता रहे हैं आपको। पहले जब कोई भी काम स्टार्ट करिएगा तो आप जानते हैं, आपको लोग बोलेंगे वह उससे कुछ नहीं होगा, वो क्या है यार, वो क्या कर सकता है, वो कुछ है ही नहीं, गिनती में ही नहीं है। ये स्टेज 1 है। जब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं तो ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 में जब आइएगा ना, तो लोग आपसे कहेंगे या किसी और से कहेंगे, अरे कितना भी कर रहे हैं ना, तो उससे बढ़िया नहीं कर पाएंगे। स्टेज 2 है ये। कंपेयरिंग करेंगे लोग। पहले तो गिनती में नहीं रखेंगे आपको,
पहला स्टेज है कि गिनती में आपको रखेंगे ही नहीं, आप कौन है यार, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, उससे क्या मतलब, उनको गिनती में नहीं रखेंगे। और दूसरा स्टेप ये है कि जब आप करने लगिएगा, उस काम को निरंतर कर रहे हैं, किसी की बातें नहीं सुन रहे हैं, अपने काम पे 100% ध्यान दे रहे हैं और सही से कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि कितना भी है तो क्या, उससे ठीक नहीं है, उसके जैसा नहीं है, कंपेयरिंग करेंगे लोग। और जब तीसरे स्टेज में जाइएगा तो लोग जानते हैं क्या कहेंगे, वही लोग कहेंगे कि यार इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। देखिए, इन सारी तमाम बातों को मैंने आज के दिन 5 सितंबर के दिन कहा, और मेरे कहने का तात्पर्य भी यही है कि आप मेरे से कुछ सीखिए या मैं आपसे कुछ सीखूं। यदि आपको कहीं से ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है तो उसमें हानि नहीं है। आप अपने 24 आवर्स के समय को यूं ही अगर बर्बाद कर देते हैं किसी चीज़, आप जरा सोचिए ना, एक बच्चा जो सुबह नहा धोकर जब भी निकलता है घर से, ठीक है, बैग पीठ पे टांगे हुए निकलता है, तो यार उस पीठ पे टांगे हुए बैग में पड़े हुए किताब बताते हैं आपको। लोग देखते हैं, उन लोगों की जलन जुड़ी है आपसे। आपको कुछ करना है, आपको बहुत बड़ा कुछ करना है। जरा सोचिए कि आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर के सामने वाले, आपके घर के सामने वाले लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये लड़का पढ़ के कलेक्टर बनेगा। नहीं, कुछ नहीं करेगा, ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 है। लेकिन आप कहीं भी ध्यान नहीं देते हैं, आप निरंतर अपने आप को ठीक करने के प्रयास में लगे रहते हैं। आप उन तमाम गुरुओं की बातों को मानते हैं जो आपको एक सफल राह की ओर लेके जाते हैं। स्टेज 2 आएगा जब लोग आपका कंपैरिजन करेंगे, लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों, आप सभी से मैं इतना ही कहूँगा कि अपने आप को यदि ठीक करना है तो आप दया करिए, दया करिए, दया करिए। इसलिए क्योंकि यदि आप दया करते हैं तो आप भी याद किए जाएंगे, क्योंकि दया का ठीक अपोजिट अगर पलटा जाए इसको तो याद होगा, दया तो याद होगा। और आप यदि किसी का भला करते हैं, भला, तो इसका अपोजिट होता है आपको लाभ, तो आपको लाभ मिलेगा। यानी यदि आप किसी को पे दया करते हैं तो लोग आपको याद करेंगे, यदि आप किसी का भला करते हैं तो आपको इससे लाभ मिलेगा, लाभ मिलता भी है लाभ। और मुझे ये लगता है कि इस पूरे विश्व में सबसे बड़ा पद है तो वो गुरु का पद है, वो शिक्षक का पद है, उसे वेतन भी सबसे अधिक मिलना चाहिए। बातें वेतन पे नहीं होंगी। आज का युग क्या है, आज का युग ये देखिए, मुझे पढ़ाते हुए 6-7 साल हो गया, ठीक है, आधिकारिक रूप से स्कूल वगैरह में, ठीक ना। बाकी मैं तो पहले से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उसकी गिनती में नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर बता दूँ आपको जानकारी के लिए कि मैंने ये 6 या 7 साल में मैंने अनुभव देखा है, बहुत से विद्यार्थियों में ऐसा अनुभव होता है, वो पैसा देते हैं आपको जब ना, क्योंकि आदमी के पास पेट है, आदमी के पास समाज है, दुनिया है। यदि आप फ्री में किसी को भी पढ़ा रहे हैं या कोई भी, जब तक वो लोग आपको पैसा दे रहे हैं या नहीं, जैसे ही वो आपके पास से पढ़ना बंद करते हैं वैसे ही आपके प्रति उनकी इज्जत भी घट जाती है। कलयुगी टाइम आ रहा है भाई, जो बात सच है वो सच है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप किसी को समझाने लगते हैं, वो लड़का आपके पास नहीं पढ़ता है, दूसरे के पास पढ़ता है ना, तो उसको ये लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है और इसकी 4 बुराई करेंगे। अरे भैया, जब आप किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं, किसी का भला नहीं सोच सकते हैं, तो उसका बुरा क्या क्यों सोचेंगे। आप जिस आदमी को कैमरे के सामने देख रहे हैं वो आदमी कैसा आदमी है, आप समझ लीजिए कि जब मैं 7 साल का था और जब हम लोग बैरगनिया में रहते थे, बैरगनिया जी हाँ सीतामढ़ी जिले में पड़ता है, बैरगनिया में रहते थे, तो मेरे घर के सामने जहाँ पे रूम था हम लोगों का, उसके सामने एक मंदिर था। मंदिर में क्या था कि पापा जी ये जाते थे, उसमें प्रवचन वगैरह करते थे, चूँकि जानकार हैं वो, और मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे जानकार हैं वो, बहुत अच्छा उनको आदर देता हूँ मैं, और मानता हूँ कि बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ।
तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बोलना सिखाया है। मेरे घर में जितने भी लोग हैं सबका कहीं ना कहीं हाथ रहा है मेरे सफल होने या असफल रहने में भी, जो भी आप समझें। देखिए, पहली बार वहाँ पे जा कर के 7 साल का एक बच्चा जब ये एक भजन गाता है कि नदियाँ ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, और जब सन 2005 में वहाँ पे गीता जयंती होती है, जी आज संडे का दिन है और 5 सितंबर का दिन है, आज थोड़ा लंबी बातें करेंगे। जब गीता जयंती होती है और गीता जयंती में भाषण होता है और छोटा सा बच्चा, एक 7 साल का बच्चा वहाँ पे जाता है, भाषण देता है, और भाषण देने के बाद उसे एक चांदी की मेडल मिलती है और मेडल यहाँ लगाया जाता है। जब वो खुशी मेरे चेहरे पे आती है ना, तो क्या बताऊँ मैं, क्या गजब का सीन रहा होगा। और दूसरी बार जब मैं भाषण देने, बाल दिवस के शुभ अवसर पे जब मैं अपने स्कूल से जा रहा होता हूँ भाषण देने के लिए, उसी टाइम की भाषण तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन मेरी साइकिल को किसी द्वारा चुरा ली जाती है। फिर भी मेरे अंदर की क्वालिटी जो है, गुण जो है, सामने बोलने से मैं कभी डरता नहीं हूँ, बोलने से कभी मैं डरता नहीं हूँ, समझ रहे ना। तो कभी भी नहीं कि आप अपने आप में बदलाव करिए। आप सोचिए 5 सितंबर का दिन है, आप सोचिए कि एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, एक छात्र होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। आप जिनसे भी कुछ सीख रहे हैं, आप तुरंत, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि बच्चे हैं बैठे हैं, कोई टीचर आए, वो क्या करेंगे, ऐसा कुछ उल्टा पलटा कुछ भी। देखिए, पहली बात है ना कि यदि आप अपना काम सही से कर रहे हैं, हम अपना काम सही से कर रहे हैं, तो कोई काम बुरा हो ही नहीं सकेगा, कोई काम बुरा नहीं होगा। आप जरा सोचिए ना कि भारत वर्षों से गुलाम रहा है, भारत किसी पे आक्रमण करने गया क्या? भारत किसी पे आक्रमण किया? नहीं किया। लोगों ने भारत पे आक्रमण किया। क्यों किया? अरे भैया, जब हम अपना शान से खा रहे हैं, आप अपना खा रहे हैं, तो क्या करना। लेकिन नहीं, विस्तारवाद की नीति भारत को बहुत पीछे ढकेल ले गई। और आज कहाँ है? हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू आर गोइंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। इन सेंटेंसेज को बोलने वाले लोग, इन वाक्यों को बोलने वाले लोग आज महान हैं। अंग्रेजी सिखाते हैं। अरे अंग्रेजी क्या सिखाओगे मुझे यार? ए फॉर एप्पल से शुरू होती है अंग्रेजी, जेड फॉर जेबरा बना के छोड़ेगी। कुमार विश्वास ने कहा अपने किसी भाषण में कि अंग्रेजी जो होती है ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड से जेबरा बना के छोड़ती है। और हिंदी क्या है? अज्ञानी से शुरू होती है, अ से अज्ञानी, अज्ञानी बना के छोड़ती है। तो ये हिंदी का कमाल है ना, ये हिंदी का देन है। आज हिंदी में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, अंग्रेजी भी आती है। लेकिन आज 5 सितंबर का दिन है, गुरु का दिन है, शिक्षक का दिन है। हिंदी भी एक माता है, और माता जो है वो पहली शिक्षक होती है घर में। वो बोलना सिखाती है, वो बैठना सिखाती है, वो कहती है कि देखो ये पापा है, देखो देखो ये बहन है, देखो वो आदमी जा रहा है, देखो ये तुम्हारे हाथ हैं, देखो ये तुम्हारे आँख हैं। मैं क्या बोलूँगा? आप सभी लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने शिक्षक का सम्मान करिए। और दूसरी चीज़, यदि आप किसी को शिक्षक नहीं मानते तो आप शिक्षक ना मानिए। आप यदि किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो आप भला मत करिए, लेकिन बुरा भी मत करिए। आप बुरा क्यों करिएगा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी उम्र भले कम हो, लेकिन 5 साल की अवस्था में शंकराचार्य जी ने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पूरे भारतवर्ष के पंडितों को उन्होंने हरा दिया था। ज्ञान देखिए ना, उम्र मत देखिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ज्ञान है, कभी नहीं। लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि कल के नौसिखिए सिकंदर हो गए हैं।
कल के नौसिखिए सिकंदर हो गए, हल्की हवा के झोंके बवंडर हो गए। मैं लड़ता रहा उसूलों की पतवार थामे, मैं कुणाल, जी हाँ, लड़ता रहा उसूलों की पतवार थामे, मैं कतरा ही रहा, लोग समंदर हो गए। और गुरु पे एक और लाइन, एक और पंक्ति आपके लिए कि गुरु पेड़ की छाया है, गुरु खुदा की काया है। गुरु पेड़ की छाया है, गुरु खुदा की काया है। कुछ नहीं मैंने खोया, बस मैंने गुरु को पाया है। तो आप सभी गुरुओं को मेरा अंतिम प्रणाम इस वीडियो में। और इस वीडियो को अनर्थ में मत लीजिएगा, बस मैंने ऐसी ही एक वीडियो बना दी है ताकि आप इससे मोटिवेट हो सके और मेरा वीडियो आप शेयर कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।